हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। 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 हे पुण्य आत्माओं, बहुत कृपा करके नारायण ये हमें शरीर देते हैं। देव दुर्लभ शरीर मिला हुआ है। जिन देवताओं को आप आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं, उनको भी ये शरीर नहीं मिलता। वो भी याचना करते हैं। और आप और हम लोगों को ये देव दुर्लभ शरीर मिला है। लेकिन आप और हम लोग भगवान की इस कृपा को मिटाने में लगे हुए हैं। हमने आपसे 2 बार निवेदन किया कि मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से मिलता है। संत महात्मा सत्संग भी भगवान की कृपा से मिलता है। विजय भाई, अपना मोबाइल की आवाज बंद कर लो। सॉरी सर। तो इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत ध्यान से सुनो। भगवान कह रहे हैं, तू अपने को क्षत्रिय तो मानता है तो युद्ध कर, क्षत्रिय धर्म है। देहे देही के, शरीर और शरीरी के विवेक का वर्णन करने के बाद, यानी इतने 20 श्लोकों में भगवान ने कहा, 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक भगवान बोलते रहे। अब भगवान यहां से 38वें श्लोक तक, सोचिएगा, 31वें लेकर 38वें श्लोक तक देही के, क्या मतलब? देही माने क्या? आत्मा के, शरीर के धर्म की नहीं। आप और हम सब लोग शरीर के धर्मों में लगे हुए हैं। अब बड़े खुश होते रहते हैं, बहुत खुश होते रहते हैं। मतलब मैं सोचता हूं कई बारी कि कब ये भूल सुधरेगी हमारी। इसलिए मैंने कहा, गीता का एक एक श्लोक इतना मार्मिक है। कहीं पर भी आप गुरु की या भगवान की शरणागति कर लो, कल्याण हो गया। यानी भगवान को सर से लेके पांव तक कहीं से पकड़ लो, सारा भगवान है। गीता का 700 श्लोकों में कोई सा भी श्लोक अपने जीवन में उतार लो, कल्याण का मार्ग खुल गया। पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो भगवान देह और देही की चर्चा करने के बाद अब यहां से 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक आत्मा के स्वधर्म का पालन, कर्तव्य पालन का वर्णन करते हैं। अब आप सोच लो, अगर आपको शरीर से संसार की सेवा तो करो, लेकिन जब आत्मज्ञान हो गया तो आत्मा का धर्म क्या है उसको ध्यान से सुनो। शरीर के धर्मों को तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो, बेहतर जानते हो और कर रहे हो। अच्छी बात है, करना चाहिए। संसार में शरीर का धर्म निभाना चाहिए, लेकिन कल्याण का मार्ग शरीर के धर्म से नहीं होता। सब नोट कर लो। उससे तो 14 लोगों का जेल खाना ही मिलता है। कल्याण
का मार्ग स्वधर्म आत्मा के धर्म से है। और आप और हम सब अपना कल्याण चाहते हैं। ये पता नहीं कल्याण माने क्या होता है। कल्याण का मतलब सीतारामाचार्य जी ने एक लाइन में कहा, इस देह में हरि मिलत हैं, बस। अब किसी गुरु की जाके खोपड़ी पे बैठो, पूछो शरीर तो मिला हुआ है, भगवान कैसे मिलेंगे, और फिर जाओ तो उसकी बात को मानो। हम सुनते हैं, करते अपने मन की है। ये अज्ञानता कैसे मरेगी? हम गुरु के पास जाकर के पूछें बार बार कि भगवान की कृपा से शरीर तो मिल गया, भगवान कैसे मिलेंगे, कल्याण कैसे होगा मेरा? जीव का कल्याण कहाँ है? 14 लोकों में भटकने में है, स्वर्ग जाने में, नरक जाने में है, या वापस इस संसार में आने में है? अगर यही था तो फिर कुत्ते बिल्ली गधे योनियों में आकर के भी यहीं आना था। तो मनुष्य शरीर में आने का क्या लाभ? सोचो, मनुष्य शरीर में आप और हम लोग आए तो क्या लाभ है? खाली मकान दुकान, ये धन इकट्ठा करके मर जाना, ये क्या है? ये नहीं हमारे बच्चों के काम आएगा। अरे बाबा, वो भगवान के बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। तुम अरबों खरबों रुपए छोड़ के चले जाओ। लखनऊ में एक बादशाह का वंशज आज तांगा चलाता है, और उस महल में जाने के लिए टिकट लगती है, और वो तांगा चलाता है। इसे ये जो हमारी खोपड़ी में पागलपना भरा हुआ है ना, हम बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे। मतलब बच्चे अपाहिज पैदा हो रहे हैं, वो अपना कर्म नहीं जानते। तो यहां से आप सबसे पहले निवेदन कर रहा हूं, भगवान स्वधर्म आत्मा का कर्तव्य क्या है? कारण देह देही के विवेक से जो तत्व मिलता है, जब हमने 20वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक सुना, तो देह देही के विवेक से अब हमें क्या ज्ञान हुआ? विवेक क्या कि हम देह नहीं हैं, हम देही हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। ये तत्व माने ज्ञान, वही तत्व, ध्यान सुनिएगा, वही तत्व यानी वही ज्ञान, वही समझ सदुपयोग से स्वधर्म के पालन से मिल सकती है। अब आप देख लीजिएगा, अब जो चर्चा हम करेंगे आपके साथ में, तो स्वयं का सही और गलत, स्वयं का सही और गलत ज्ञान ही हमारा कल्याण करता है। सही और गलत ज्ञान का क्या मतलब? अगर आपको स्वयं का ज्ञान पक्का सही हो गया, स्वयं माने आत्मा, तो परमात्मा की तरफ जाओगे। स्वयं माने शरीर, 101% लिख के रख लो, रोज मंदिर में बैठे रहो, सुबह से शाम तक कीर्तन में जाओ, अखंड ज्योत जलाओ घर घर में। आप अपने को शरीर मानते हो, चैलेंज से कहता हूं, आप संसार में आओगे, कहीं नहीं जाओगे, यही भटकोगे जब तक स्वयं का ज्ञान नहीं होगा। तो सही और गलत का ज्ञान ही हमारा कल्याण करता है। शरीर संसार के लिए, अगर आप स्वयं माने शरीर, तो शरीर के धर्म परिवार के, समाज के धर्म हैं। स्वयं माने आत्मा, आत्मा परमात्मा के लिए है।
तो शरीर का धर्म अलग और आत्मा का धर्म अलग। तो अब चर्चा थी देह देही के विवेक से जो तत्व मिलता है, तत्व माने ज्ञान, उसका सदुपयोग स्वधर्म के पालन से ही मिलता है। अब आप अपने को हाँ, अब हमने मान लिया हम आत्मा है, हाँ मान लिया, लेकिन ऐसा है कि ये ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये लेकिन परंतु कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। शरीर संसार के लिए और आत्मा परमात्मा के लिए। शरीर का धर्म संसार की सेवा और आत्मा का धर्म भगवत प्राप्ति, कल्याण का मार्ग। तो भगवान यहां बताना चाहते हैं विवेक में जानना मुख्य है। अब विवेक क्या है? अब आप सोचिए विवेक माने क्या? शुद्ध बुद्धि, चेतन बुद्धि, आत्मज्ञान की बुद्धि। आत्मज्ञान से ही विवेक जागता है। बिना तत्व ज्ञान के कोई विवेकी नहीं बन सकता। हाँ, पोंगा पंडित बन सकते हो, श्लोक रट सकते हो, वेद शास्त्रों का पाठ कर सकते हो, लेकिन बिना आत्मज्ञान के विवेक नहीं आता, बुद्धि आती है। हम क्योंकि माइक बुद्धि वाले लोग हैं, हम प्रभावित हो जाएंगे। क्या श्लोक बोलते हैं, क्या संस्कृत बोलते हैं, क्या पंडितों को कितना ज्ञान है, हम यही समझेंगे। क्यों? हम अज्ञानी हैं, हमारे ऊपर उनका वर्चस्व बना रहेगा, लेकिन विवेक नहीं है। तो भगवान कहते हैं विवेक में जानना मुख्य है और स्वधर्म के पालन में करना मुख्य है। पहले ज्ञान होना और फिर करना। अब कोई करेगा क्या? जो अपने को स्त्री मानेगा वो स्त्री का धर्म निभाएगा, जो पुरुष मानेगा वो पुरुष का धर्म निभाएगा, जो अपने को शरीर मानेगा वो परिवार और संसार का धर्म निभाएगा, और जो अपने को आत्मा मानेगा वो परमात्मा के निमित्त कर्म करके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। अब भगवान यहाँ बताना चाहते हैं यद्यपि मनुष्य के लिए, हम लोगों के लिए विवेक मुख्य है। विवेक माने जागृति, आत्म जागृति, जो व्यवहार और परमार्थ में, लोक और परलोक में सब जगह काम आती है। संसार का काम करना है, शरीर से करना है। परमात्मा में उससे मेरा शरीर का नाता नहीं है, आत्मा का संबंध है। परंतु जो मनुष्य देह देही के विवेक को ना समझ सके, देखिए इतने श्लोकों पर चर्चा करने के बाद भी अगर आप हम लोग अभी तक नहीं समझ सके, जो देह देही के विवेक को ना समझ सके, उसके लिए भगवान स्वधर्म के पालन की बात कहते हैं, जिससे वह करो वाचक ज्ञानी न बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सके। स्वधर्म की बात कहते हैं। अब यहाँ पर आत्मा का अगर तत्व ज्ञान हो गया है तो आपका धर्म परमात्मा को पाना कल्याण का मार्ग है। और आपसे मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ, मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकता कि आप पूछो। आपको हो गया ज्ञान तो हो गया, अच्छी बात है। अगर आपको विवेक जाग गया है, ज्ञान हो गया है, तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। और अगर मन में कोई शंका हो तो जरूर पूछना चाहिए। बिना जाने चुप रहना ये अज्ञानता का लक्षण है।
तो कहते हैं भगवान स्वधर्म की बात कहते हैं, जिससे वह कोरा वाचक ज्ञानी ना बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सके। देखिए यहां से शुरुआत है, अभी आगे आगे 38वें श्लोक तक बहुत गूढ़ चर्चा में आप हम लोग पहुंच जाएंगे। तात्पर्य ये, जो मनुष्य परमात्मा तत्व को जानना चाहता है, परमात्मा तत्व को जानना चाहता है, वो तीक्ष्ण बुद्धि, ध्यान देना, तीक्ष्ण बुद्धि। ये तीक्ष्ण बुद्धि क्या होती है? बहुत तेज बुद्धि? नहीं नहीं, अपने गुरु और भगवान की शरणागत बुद्धि और तेजी का वैराग्य न होने के कारण ज्ञान योग्य से नहीं जान सका। जो बहुत से लोग, अरे हमने बहुत टॉप किए हैं, जिसे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है, वो तेजी नहीं। जो बिल्कुल बच्चे की बुद्धि रखता है वो समझ जाता है। जो अपने को बुद्धिमान मानता है वो संसार में भटकता रहता है। तीक्ष्ण बुद्धि, तेज बुद्धि वाला, क्योंकि उसे तेजी से वैराग्य नहीं होगा। वो खूब सुनेगा लेकिन शरीर मान के संसार में ही राग करेगा, संसार के समान से ही राग करेगा। कितना ही महात्मा कहें, कितना ही संत महात्मा कहें, उसे राग रहेगा, वैराग्य हो ही नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य, भगवान कहते हैं ज्ञान योग से नहीं जान सका तो वो कर्म योग से परमात्मा तत्व को जान सकता है, क्योंकि ज्ञान योग से जो अनुभव होता है वही कर्म योग से भी हो सकता है। अब प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करो, कर्म योग से भी ज्ञान हो जाएगा। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को क्यों कह रहे हैं, भाई तू मेरी बात को नहीं समझ रहा, तो तू कर्म योग तो जानता है, क्षत्रिय है, इसलिए भगवान इस प्रकरण में क्षत्रिय धर्म की बात कहते हैं। वास्तव में यहाँ क्षत्रिय धर्म चारों वर्णों का उपलक्षण है। क्षत्रिय धर्म का मत होता है सब अपने अपने धर्मों का लक्षण भगवान बताना चाहते हैं। इसलिए ब्राह्मण आदि अन्य वर्णों की भी यहाँ अपना अपना धर्म कर्तव्य समझ लेना चाहिए। तो स्वधर्म को, स्वभाव को, स्वभाव जन कर्म, सहज कर्म, स्वकर्म आदि नामों से कहा गया। तो स्वार्थ, अभिमान और फल इच्छा का त्याग करके, देखो यहाँ पे शरीर का स्वार्थ और अभिमान और फल की इच्छा का त्याग करके दूसरे के हित के लिए कर्म करना स्वधर्म, स्वधर्म का पालन ही कर्म योग है। अगर आपने प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त किया तो कर्म योग में प्रवीण हो जाओगे। भगवान यहाँ पर ये शिक्षा देना चाहते हैं हम लोगों को। कर्म तो सब करते हैं, हम सब कर्म करते हैं। हम क्या कर्म करते हैं? अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। हमारा क्या धर्म है? हमारा क्या है? हम अंधों की तरह, हम अंधों की तरह संसार में भटके हुए हैं। हम असली चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो हे पुण्य आत्माओं, ये 31वां श्लोक सरलता के साथ मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। अब आप कितनी गहराई से सुन पाए, समझ पाए, नहीं समझ पाए,
ये जो भगवान की माया है ना, ध्यान से सुनो, ये हमें दुख या कष्ट देने वाली नहीं होती, लेकिन जहाँ मैं मेरा इसका उसका यानी स्वयं पर भाव मन में आते हैं, वहीं राग द्वेष भी हो जाता है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इस प्रकार के भाव भी आ जाएं तो ये भी अविद्या माया है। यही आत्मा में आत्मबुद्धि करा देती है। माया उसे कहते हैं जो किसी चीज को वो जैसी हो वैसी ना दिखाकर सत्य का भ्रम कराने वाली। आप बताइए, मैं कांच की क्रॉकरी लेकर के आया, मुझे कांच का बर्तन नजर नहीं आ रहा, उसमें ये नजर आ रहा है ये मेरा कप है, उसमें मेरापन हो गया। ये अज्ञानता की निशानी है। माया इसी को कहते हैं। हमने संसार की वस्तुओं में एक स्त्री बाजार से जाकर के साड़ी लेकर आई, यानी पैसे देने से पहले, साड़ी लेने से पहले वो दुकानदार की थी, ये भी अज्ञानता थी। अब मेरी है, ये भी अज्ञानता है, ये माया है। वो कपड़ा है, ये ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उसमें अपनापन आ गया, अज्ञानता आ गई। ये शरीर है, ये पंच महाभूत का है, सेवा के लिए मिला है, इसमें मेरापन आ गया, ये पाप हो गया। ये माया का प्रभाव है। इसलिए मैंने कहा माया उसे कहते हैं जो किसी चीज को वो जैसी ना दिखाकर, जैसी ना हो वैसा दिखा दे, यथार्थ रूप ना दिखाकर अन्यथा रूप से दिखा दे। हम सच मान बैठते हैं, जो जैसा ना हो वैसा दर्शा देना, ये माया का कार्य है। इसी माया के कारण हम सब लोग माया में मोहित हो रहे हैं। क्यों? ये कहा गया माया मन की मोहिनी। माया मन को मोहती रहती है, क्योंकि मन माया का बेटा है। एक मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद आगे अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। गोविंदे गोविंदे गोपाल भज